हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग सेफ होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम लोग पाइथन के प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग प्रोग्राम को कैसे रन करा सकते हैं। तो मैं अभी आपको टू सिंपल वेज बताऊंगा। हालांकि मैं लिख देता हूँ एक बारी क्या क्या वेज हैं इन विच वी कैन वेज इन विच वी कैन एग्जीक्यूट the Python programs, राइट। पाइथन प्रोग्राम्स को हम किन तरीकों से किन वेज में हम लोग रन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, पहला तरीका हो गया कि हम लोग इसको आइडियली यूज करके रन कर ले, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया, आइडियली भी रन कर ले हम इसको, ठीक है। दूसरा हो गया हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे भी रन कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे भी रन कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड हो गया पाइचार्म टूल होता है, पाइचार्म टूल पे हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया पाइथन के अलावा हम लोग एक्लिप्स आईडी पे भी हम लोग उसको रन कर सकते हैं, है ना? ये आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, आईडी है ये वाला भी, राइट। और इसी तरीके से हम लोग एनाकोंडा 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 पे भी रन कर सकते हैं। पाइथन का एनाकोंडा पूरा यूटिलिटी पैकेज है। देन हम लोग गूगल का कोलैबोरेटरी यूज कर सकते हैं, कोलैबोरेटरी को यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये 5-6 वेज हैं इन विच हम लोग प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे वेबसाइट्स जो है आपको इंटीग्रेट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, वहाँ पे भी जाके आप लोग रन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग इसमें से फिलहाल ये दो तरीके देखेंगे क्योंकि ये बेसिक वेज है, अभी बिगिनर्स हैं। उसके बाद हम लोग बाकी वेज भी देख लेंगे, राइट। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले आइडियली को, ठीक है। तो आइडियली जब भी आप पाइथन को इंस्टॉल करोगे तो आइडियली आपको साथ में इंस्टॉल होकर मिल जाता है, ठीक है। जब भी आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे आइडियली आपको इंस्टॉल होकर मिलेगा साथ में, राइट। ठीक है, हम इसके लिए कुछ अलग से कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। आप विंडोज में सर्च करेंगे जाके, आपको आइडियली मिल जाएगा, राइट। अब सपोज कीजिए हमको प्रिंट करना है, हमने प्रिंट करना था हेलो, ठीक है। देखिए हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। ये हो गया हेलो प्रिंट, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको यूज कर लिया। दूसरा तरीका देखिए, हमको सपोज कीजिए से हमने लिया आई इज इक्वल टू 2+3 करना है, ठीक है। फिर हमने लिख दिया प्रिंट आई, लिख दिया, राइट। देखिए 5 प्रिंट होके आ गया, है ना। देखिए कितना आसान है पाइथन में प्रोग्राम रन कराना, है ना। तभी सपोज कीजिए आपको यही प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जावा में या सी में C++ में लिखना होता तो आप क्या करते? आपको कम से कम 5 to 6 लाइन का कोड लिखना पड़ता है एटलीस्ट, है ना। कुछ नहीं तो हाँ 5 to 6 लाइन का कोड आपको लिखना पड़ता है, राइट। लेकिन पाइथन में इतना बड़ा लिखने की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। पाइथन में माना जाता है कि सभी कुछ ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो हालांकि हम लोग पाइथन को एज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, फंक्शनल प्रोग्रामिंग और एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करके भी हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये एक तरीका हो गया पाइथन के प्रोग्राम को रन करने का, ठीक है। दूसरा तरीका मतलब एक तरीका आइडियली है, आइडियली में हम लोग दूसरा तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने कंट्रोल एन प्रेस किया, कंट्रोल एन प्रेस करते हैं हम लोग तो एक अलग से एक विंडो खुल के आती है, ये विंडो खुल जाती है। मैं इसको मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ, राइट, ठीक है। मैंने इसको मैक्सिमाइज कर दिया। मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा प्रॉपर तरीके से और दिखाई दे, राइट। अब जैसे हमने कोई प्रोग्राम लिखा, हमने लिखा सपोज कीजिए प्रिंट प्रिंट ऑफ से 3+4, ठीक है, 3+4। F5 प्रेस करके हम इसको सेव कर सकते हैं, F5 प्रेस करके हम इसको सेव करके रन कर सकते हैं। तो हमने इसको सेव कर लिया से हमने ऐसे दे दिया F.py। ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग पाइथन की फाइल को सेव करेंगे
ठीक है, हम लोग कैसे सेव करेंगे, एफ डॉट पी वाई करके। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया, हम इसको दूसरी जगह पे जाके सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे जाके सेव कर लेते हैं, राइट। ठीक है, अब आप देख रहे हो आराम से यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 6 आंसर। अब आप देख सकते हो कितना आंसर आ गया, 6 आंसर आ गया है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। देखिए कितना आसान है, राइट। ये जाके शेल पे रन कर जाता है। दूसरा तरीका जो होता है वो क्या है, वो शेल क्या नाम है, दिस कमांड प्रॉम्प्ट यूज करके है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट यूज करके। तो कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करने के लिए हम लोग सिंपली सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे पी वाई, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे पी वाई लिख देंगे। ये सब डिटेल लिख के अगर आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि पाइथन हमारे कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब फिर से हम लोग कर सकते हैं, प्रिंट 3 + 5 8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, राइट। इतना हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका तो और भी आसान है। जैसे हम लोग नॉर्मली सी या किसी और लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखे हम, हमने प्रोग्राम लिखा से सी डी तो नहीं, हमने लिखा फ्रेंड फ्रेंड से 3 + 5, 3 + 5 लिख दिया, इसको सेव कर दे रहे हैं। और इसको हमने सेव कहाँ कर दिया, हमने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे हमने सेव कर दिया एफ डॉट पी वाई के नाम से। ठीक है, ये एफ डॉट पी वाई ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मैं क्या करूँ उसको F1 डॉट पी वाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, तो हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे एग्जिट EXIT से यहाँ से हम एग्जिट करेंगे यहाँ से हम लोग। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, सीधी डेस्कटॉप। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या यहाँ पर पाइथन की फाइल कोई पड़ी हुई है, देखिए P1 डॉट पी वाई यहाँ पर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पी वाई, ठीक है पी वाई, उसके बाद F1 डॉट पी वाई। देखिए 8 आंसर फिर से आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है,